एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे रिवर्स स्ट्रिंग नाम की प्रॉब्लम के बारे में। इसकी हम लोग यहाँ पे 3 अप्रोच देखने वाले हैं। ठीक है, तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक फंक्शन लिखना है जो फंक्शन आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। अब जो इनपुट स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दी गई है वो क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स एस, मतलब एक आपके अल्फ़ाबेट्स का कुछ कैरेक्टर होंगे। ठीक है, उनको मिला के आपका एक क्या बनेगा, स्ट्रिंग बनेगा। और आपको उस स्ट्रिंग को क्या करना है, उस स्ट्रिंग को आपको रिवर्स करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारी सबसे सिंपल अप्रोचेस होती हैं उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। आखिर रिवर्स होती कैसे चीज़ें, जैसे कि मान लो मेरा पहला कैरेक्टर है एच, दूसरा है ई, फिर एल, एल ओ, हेलो। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये कैसा हो जाए रिवर्स होने के बाद, ये ऐसा आंसर आ जाए, ओ इधर आ जाए, फिर एल आ जाए, फिर एल आ जाए, फिर ई आ जाए, फिर एच हो जाए। ठीक है, तो अब सबसे आसान अप्रोच क्या होगी, जो लोग सोचेंगे कि भाई ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है लास्ट से लेके फर्स्ट तक एक लूप चलाएंगे, इंडेक्स वाइज चलाएंगे, क्योंकि ये है क्या, स्ट्रिंग है तो इसमें इंडेक्सिंग भी होगी। ठीक है, इंडेक्सेस के हिसाब से होता है ना, ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो हम लोग लूप लगाएंगे, लास्ट से फर्स्ट तक चलाएंगे, और जो भी कैरेक्टर होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, उसको उठा के एक अलग सी क्या करेंगे, एक अलग से स्पेस बना लेंगे, है ना, लिस्ट बना लेंगे, उसमें स्टोर करवा देंगे। हाँ, तो ये अप्रोच आपकी चल जाएगी, बट बात ये है कि इस क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करनी नहीं है। तब क्या करोगे भाई, देखो यहाँ पे नीचे आपसे बोला गया है कि कंस्टेंट क्या है कि जो आपकी स्ट्रिंग में लेंथ होगी वो 10 की पावर 5 तक जा रही है। पहली बात तो 10 की पावर 5 तक जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग n स्क्वायर वाली अप्रोच नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे n log n जो है वो हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे n में भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे n वाली अप्रोच पहले देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली n वाली अप्रोच देखेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमसे इसने ये ज़रूर बता दिया है कि जो आपके स्ट्रिंग में जो कैरेक्टर होंगे वो प्रिंटेबल एस का ही कैरेक्टर होगा, कुछ नया नहीं होगा। फिर यहाँ पे फॉलोअप में बोल दिया है कि भाई आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं करनी है दूसरी एरे के लिए, आपको उसी पर्टिकुलर इनपुट लिस्ट या फिर जो भी स्ट्रिंग दी गई उसी में चेंजेस करने हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो मान लो आपको ये स्ट्रिंग दी गई है, तो इसको किस तरह से चेंज करोगे मेरे भाई। देखो, सबसे पहले जो लोग पाइथन में कोड करते हैं वो तो सिंपली क्या करेंगे, ये लिख देंगे एस डॉट रिवर्स, रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे हमारा एस, अगर हमारा एस इनपुट में आ रहा है तो ये जो आप देख रहे हो ये तो सिर्फ पाइथन वालों के लिए, बट बात है हम लोग यहाँ पे फंक्शंस का यूज़ करने के चक्कर में नहीं आए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करने, समझ रहे हो। अगर फंक्शंस का यूज़ करना होता तब तो भाई तुम यहाँ हुई क्यों, तुम जाओ ना, समझ रहे हो। अगर तुम्हें यही काम फंक्शन से कराने हैं तो तुम्हारा क्या काम है फिर दुनिया में। ठीक है, तो तुम्हें खुद से लॉजिक सोचना पड़ेगा ना, तो भाई लॉजिक सोचना हम आज यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखो, तो अब हम लोग बात करते हैं इस पर कैसे चीज़ें करी जाएँ। तो देखो, एक तरीका तो हो सकता है कि भाई ऐसा करो, एक पॉइंटर बना लो। एक पॉइंटर हमारा क्या हो सकता है, मैंने कह दिया यहाँ पे एक पॉइंटर है मेरा आई। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ यहाँ पे स्टार्ट, थोड़ा मतलब मीनिंगफुल यहाँ पे पॉइंटर बना ले। मैंने कहा ये हो गया स्टार्ट और एक पॉइंटर हो गया एंड, सिंपल है। ठीक है, अब स्टार्ट जो है वो आपका पॉइंट आउट कर रहा है सबसे पहले इंडेक्स को, और एंड जो है पॉइंट आउट कर रहा है आखिरी इंडेक्स को। बिल्कुल सही, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूँ कि आपका कौन सा इंडेक्स आपने पकड़ा है, पहला और आखिरी। तो पहले और आखिरी के इंडेक्स में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको आपस में स्वैप कर दो, है ना। तो यहाँ से एच यहाँ से हटेगा और ओ यहाँ से हटेगा, एच जो है आके इधर आ जाएगा और ओ आपका इधर आ जाएगा। तो पहला और आखिरी कैरेक्टर आपने स्वैप कर दिया। अच्छा, अब आप क्या करो, जैसे ही आपकी स्वैपिंग हो गई तो आपने स्टार्ट को कह दिया कि बेटा अब तुम एक कदम आगे बढ़ जाओ, और एंड से आपने क्या कह दिया कि बेटा तुम अब एक कदम पीछे आ जाओ, क्योंकि नए सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग को स्वैप करना है। तो अब की बार हमने किसको ट्रैक करा, हमने कहा हम यहाँ पे ई को पकड़ लेंगे और एल को पकड़ लेंगे। अब हमें क्या करना है, दो नए कैरेक्टर हैं, इनको आपस में स्वैप कर दो। तो क्या हो जाएगा, ई और एल इधर उधर हो जाएंगे। तो ई मेरा इधर आ गया, एल मेरा इधर आ गया, सिंपल है। अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, अब ये स्वैपिंग करने के बाद स्टार्ट से हमने कहा तुम एक कदम आगे चले जाओ, स्टार्ट इधर आ गया, और फिर मैंने कहा कि भाई एंड तुम एक कदम पीछे चले जाओ, क्योंकि तुमने स्वैपिंग तो करवाई दी है। तो स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंटर को यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगे, कौन सा वो था, एल। तो एल को आप एल से अगर स्वैप करोगे भी मान लो तो वो रहेगा एल तो यहीं पे ना। अगर मान लो अच्छा आपने स्वैप कर दिया तो आपका एल तो यहीं पे आया ना। तो आपकी जो फाइनल स्ट्रिंग आई वो कैसी आई, यही तो आई ना। आपकी देखो लिस्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, तो आपका ओवरऑल जो आंसर आ रहा है वो क्या है, रिवर्स हो चुका है पहले ही। तो आपने यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज़ करा है। अब ये पॉइंटर्स के लिए आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो, हम लोग का जो गिवन इनपुट था वो हेलो था। ठीक है, अब ये तो अप्रोच हो गई आइटरेटिव, जिसमें आप लोग लूप लगा के काम कर सकते हो। ठीक है,
अब एक रिकर्सिव अप्रोच क्या हो सकती है कि HELLO ये हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग क्या करते हैं ना भाई, रिकर्सिवली किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि हम लोग को इस पूरी की पूरी ये पूरी जो लिस्ट है इस पूरे को हमें रिवर्स करना है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग को इसे छोटी प्रॉब्लम में तब्दील करना होगा। तो हमने क्या कहा, ऐसा करते हैं कि पहला कैरेक्टर और आखिरी कैरेक्टर इन दोनों को आपस में स्वैप कर देते हैं, पहला और आखिरी कैरेक्टर स्वैप कर देते हैं, और इसके बाद हम लोग बची हुई स्ट्रिंग में दोबारा रिकर्जन वाला फंक्शन अपना कॉल कर लेंगे, ठीक है। फिर अगली बार जब कॉल होगा तब क्या होगा, E और L जो है ये आपस में क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, और फिर बाकी बचा हुआ क्या है फंक्शन, बचा हुआ मेरा जो फंक्शन है वो मेरा बची हुई स्ट्रिंग में चल जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट को दो कैरेक्टर को पकड़ रहे हैं, पहला और आखिरी, और जो बचे हुए कैरेक्टर्स हैं बीच के उनको हम दोबारा रिवर्स वाले फंक्शन में भेज देने वाले हैं। तो ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ये अप्रोच काम आ सकती है, इसका कोड हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहली अप्रोच तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ली, वो क्या थी कि आप पाइथन में रिवर्स फंक्शन का यूज़ कर लोगे, बट ये मत करना क्योंकि फिर आपका इस दुनिया में आने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहली अप्रोच देखेंगे, मतलब दूसरी अप्रोच है रिकर्जन, वो भी इन प्लेस। इन प्लेस का मतलब होता है जब आप गिवन इनपुट में ही चेंजेस करते हो, और इसके लिए आप अलग से कोई एक रिजल्ट नाम की कोई लिस्ट ये सब नहीं बनाते हो, समझ लो, उसी में चेंज आप कर दोगे, वही आपको आंसर में पकड़ा दोगे। तो वही मुझसे यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि यहाँ पे जो एग्जांपल आपने देखा अभी, जो मैंने समझाया भी था ऊपर, उसमें हम लोग रिकर्सिव फंक्शन, एक हेल्पर नाम का फंक्शन है वो हम लोग को प्रोवाइडेड है। तो जो हमसे दो पॉइंटर लेगा, पहला लेफ्ट और दूसरा राइट, सिंपल है। फिर यहाँ पे बेस केस क्या है, अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग यहाँ पर थे इस वाले पे, और मेरे ख्याल से यहाँ पे, हाँ, तो एक समय ऐसा आया था ना कि स्टार्ट किसे पॉइंट आउट कर रहा था, इसे, और एंड किसे पॉइंट आउट कर रहा था, वो भी इसको। फिर हमने क्या करा था कि एल को आपस में ही मैंने स्वैप करा दिया था, तो एल यहाँ पे ये आ गया था। अच्छा, अब इसके बाद होगा क्या, स्टार्ट एक कदम आगे बढ़ जाएगा, तो स्टार्ट एक कदम आगे बढ़ के कहाँ चला गया, 3 को पॉइंट आउट करने लगा, और एंड जो है एक कदम पीछे आया, तो एंड किधर चला गया, 1 को पॉइंट आउट करने लगा। तो अच्छा ये बताओ कि अब क्या हमें स्वैप करने की ज़रूरत है, मतलब देखो अपना उस समय पे कैसा बन गया था स्ट्रिंग, कुछ ऐसा बन गया था, ठीक है। जब हम लोगों ने यहाँ पे दो पॉइंटर का यूज़ देखा था, तो स्टार्ट एक कदम आगे चला गया था, एंड जो है वो पीछे चला गया। तो स्टार्ट की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर हो जाए एंड की वैल्यू से, उस केस में हम लोग को फर्दर मतलब अपना फंक्शन रोक देना है। कहने का मतलब है कि उस पर हमें उसके बाद हमें कोई काम नहीं करना है, क्योंकि मेरा काम पहले ही हो चुका है। तो वही यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, बेस कंडीशन, कि अगर कभी लेफ्ट हमारा ग्रेटर या इक्वल हो जाता है राइट के, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। अच्छा एक और बात है, अपने केस में नहीं, लेफ्ट और राइट जब इक्वल हो गए थे तब भी हमने स्वैप करा था, बट एक नोड अगर बचा है, इसी को लेफ्ट भी पॉइंट आउट कर रहा है, इसी को राइट भी पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। तो इसको स्वैप करके क्या ही फ़ायदा, ये वैल्यू तो बनी रहने वाली है ना। तो वही बात है कि अगर आप यहाँ पे इक्वल टू कंडीशन भी लगा दोगे और कुछ नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब हम लेफ्ट और राइट पॉइंटर पे जो वैल्यू पड़ी उनको स्वैप करने वाले हैं, ठीक है। और हम लोग अपना फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे किस पे, लेफ्ट +1 पे और राइट -1 पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, सिंपली मुझे फंक्शन डेफिनेशन प्रोवाइडेड है, एस मुझे दिया गया है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक हेल्पर नाम के बंदे को बोला, हेल्पर तुम हमसे क्या करो, लेफ्ट वाला क्या है, कौन सा इंडेक्स को पॉइंट आउट करता है, लेफ्ट 0 इंडेक्स को, और राइट किसको पॉइंट आउट करता है, सबसे लास्ट इंडेक्स। लास्ट इंडेक्स कौन सा होता है, स्ट्रिंग की लेंथ -1 इंडेक्स, ठीक है। हमने क्या कहा कि अगर लेफ्ट अगर कम है राइट से, अगर मेरा लेफ्ट कम है राइट से, तो क्या करो, लेफ्ट और राइट पॉइंटर को आपस में स्वैप कर दो। तो मैंने कहा लेफ्ट और राइट को राइट और लेफ्ट बना दो, मतलब स्वैप कर दो। पाइथन में इस तरह से हम लोग स्वैपिंग करते हैं। फिर अच्छा स्वैप होने के बाद अब हमने क्या करा कि देखो ये हमारी एरे थी, ठीक है। मान लो ये मेरा लेफ्ट था और ये मेरा राइट था, इन दोनों को हमने आपस में क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है। तो अब हमें फंक्शन किस पे कॉल करना होगा, लेफ्ट प्लस, ये मान लो लेफ्ट है और ये राइट है, तो ये वाला क्या होगा, लेफ्ट +1 होगा, और ये क्या होगा, राइट -1 होगा। तो हमें लेफ्ट +1 और राइट -1 के लिए दोबारा इस फंक्शन को कॉल करना है। तो वही मैंने कहा कि भाई अब ऐसा करो, हेल्पर को खुद से कॉल करो और बोल दो कि लेफ्ट +1 और राइट -1 इंडेक्स पे अब जाके चीज़ों को चेक करो कि क्या वो जो है हमारी कंडीशन पे आ रही है कि नहीं। अगर कंडीशन पे आ रही है तो उन दोनों पॉइंटर को देख लो और फिर उनको स्वैप कर दो अपने अनुसार। तो ये हमारा ओवरऑल लॉजिक था, ये रिकर्सिव अप्रोच यहाँ पे थी। अब जो रिकर्सिव अप्रोच थी यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि लॉजिक सारा सेम था, जो हम लोगों ने आइटरेटिव अप्रोच की बात करी थी नहीं, लूप लगा के, वो भी लूप वाला भी देखेंगे सोल्यूशन। बट यहाँ पे हमने क्या करा, रिकर्जन में ये देखो, ये चीज़ यहाँ पे नोट करो, हम लोगों ने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर दिया है अगली वैल्यूज़ के लिए, समझ रहे हो। अब यही चीज़ अगर मैं आपको आइट्रेशन में बताऊंगा तो आप लोग को लगेगा बिल्कुल सेम चीज़ है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देनी है
कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम इसमें कितना लग जाएगा, n टाइम लग जाएगा, और स्पेस भी हम लोग n यूज़ करेंगे क्योंकि रिकर्जन में एक स्टैक बनता है हम लोग का, ठीक है। तो वो स्टैक में ही फंक्शन कॉल ऐसे होती हैं, तो उसके चक्कर में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी n रखनी पड़ेगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी वो भी बिग O ऑफ n ही रहेगी, क्योंकि हम लोग जो है सारे कैरेक्टर्स को, सारे इंडेक्स को एक एक बार नहीं आइटरेट कर रहे हैं, पहले इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, फिर इस पे आएंगे, ऐसे पीछे आते रहेंगे ये चीज़। यहाँ पर जो 2 पॉइंटर्स अप्रोच है हम लोग उसको यूज़ करने वाले हैं आइटरेशन के लिए, जहाँ हम लूप लगाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली भी गई आपसे कि भाई इसमें क्या होगा, 2 पॉइंटर हम लोग यूज़ करेंगे, कोई 2 एरे के एलिमेंट एक बार में हम उठाएंगे, ठीक है। यूजुअल इंप्लीमेंटेशन जो ऊपर बात करी है, ठीक है, एक पॉइंटर बिगिनिंग में होगा, एक पॉइंटर एंड में होगा, और उनको तब तक हम मूव करेंगे जब तक वो आपस में आके मिल नहीं जाते या उनकी वैल्यू एक दूसरे से बड़ी नहीं हो जाती है। फिर लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू को 0 रख देंगे, राइट पॉइंटर को n-1, n यहाँ पे क्या है, साइज़ है हमारी, लिस्ट या एरे जो भी बोल लो, ठीक है। अब इसका लॉजिक देख लेते हैं जल्दी से। और देखो यहाँ पे एक डायग्राम में और समझाया गया कि इन्होंने पहले लेफ्ट को h पकड़ाया और राइट को 0, और इन दोनों को आपस में स्वैप कर दिया, और उसका लेफ्ट जो है वो e को पकड़ रहा है और राइट l को पकड़ रहा है, समझ। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच ऐसे चलती है आपकी। एक पहले आपको शुरुआत में रखना पड़ता है पॉइंटर, एक पॉइंटर रख दो आखिर में, और फिर उसके बाद जो है चेंजेस करते रहो अगर आपको रिवर्स करना है तो। फिर इसके बाद लेफ्ट और राइट दोनों एल पे आ गए, तो इसका मतलब है आप हम इसको चाहे तो स्वैप कर सकते हैं, बाकी स्वैप करने कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसी नोड पे एल दोबारा, मतलब एल दोबारा आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मैंने क्या कहा कि भाई लेफ्ट में आ जाए 0, राइट में आ जाए लेन ऑफ s-1, लेन ऑफ स्ट्रिंग -1। जब तक लेफ्ट कम है राइट से तब तक क्या करो, स्वैपिंग करो, लेफ्ट और राइट को राइट और लेफ्ट बना दो, और लेफ्ट को एक आगे बढ़ा दो और राइट को एक पीछे कर दो। बस सिंपल, इतना जरा सा यहाँ पे कोड था और आपका पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम यहाँ पे बिग O ऑफ n लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे n एलिमेंट्स को हमारी स्ट्रिंग में एक एक करके ट्रैवर्स करने वाले हैं, और यहाँ पे कितनी स्वैप होंगे, n/2, क्योंकि देखो पहला स्वैप इसका और इसका होगा, फिर इसका और इसका होगा, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4 में हमने स्वैप कितनी बार करा, 2 बार, ठीक है। तो कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ स्वैप, n/2। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमने बिल्कुल एक्स्ट्रा कोई स्पेस नहीं यूज़ करा है, ना यहाँ पे रिकर्जन वाला स्टैक बन रहा है, समझ रहे हो। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, बिग O ऑफ 1। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग नाम की प्रॉब्लम को आराम से लीड कोड पे सबमिट कर सकते हो बिग O ऑफ n टाइम में। इन तीनों में से कोई भी अप्रोच यूज़ करोगे तीनों चल जाएंगी, बट मैं आपसे प्रीफर करता हूँ रिकर्जन या फिर आइटरेटिव अप्रोच में जो ज़्यादा समझ में आ रहा हो उसी को करना, समझ रहे हो।